स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। सवाल आज क्लास 10th में पूछे गए मैथ का सवाल है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो उत्प्रेषण परीक्षा में 2023 में पूछे गए हैं। जो बोर्ड एग्जाम से पहले स्कूल में एक एग्जाम दिया जाता है नवंबर में, जो 25 नवंबर को पूछे गए मैथ का क्वेश्चन है। आइए हम ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से 100 तक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सिर्फ हमें 50 क्वेश्चन को आंसर देने होते हैं। इसीलिए हम क्वेश्चन को आप 1 से 100 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर पार्ट 1 में नहीं हो पाएगा तो दूसरा पार्ट में तक में हम 1 से 100 तक क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए हम सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है क्या कि √19 एक है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या इसमें से कोई नहीं। तो मेरा थ्योरी कहना है, जिस पर से रूट हट जाएगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका रूट या जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर हम 2 में चलेंगे। सवाल नंबर 2 में कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 140 को पहले अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 × 14, ये हो जाएगा 70, 35 × 70, 5 से लगाएंगे 7 × 5 = 35। तो यहाँ 2 क्या है, तो 2 के पावर 2 × 5 का पावर कितना 1 और 7 का पावर कितना 1। तो 7 क्या बेर आया है, एक बार, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर इसका बी। अब सवाल नंबर हम 3 पर चलेंगे। सवाल नंबर 3 में कहा गया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों का a और b के लिए ऐसा अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है, तो a बराबर bq + r, जहां r संतुष्ट करता है। तो इसमें ये सी नंबर क्या होता है, संतुष्ट करेगा। यही इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ 0 से बड़ा और बराबर r हो सकता है, r से बड़ा b हो सकता है। यही इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब सवाल नंबर हम 4 में चलेंगे। अब सवाल नंबर 4 में चलेंगे। तो सवाल 4 में क्या कर रहा है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम संख्या हमको प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, अगर हम m का मान 0 या 1 या 2 जो भी रखना है रखिए। तो पहले हम 0 रखेंगे, तो m का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो 2 से 0 से गुना हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1। यहाँ भी 0 हो जाए तो क्या बचेगा 3, यहाँ भी 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा क्या बचा 5। तो ये सभी कौन संख्या है, ये सभी विषम संख्या आ गया। लेकिन बी नंबर में 2 क्या आ गया, सम संख्या। इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप सवाल नंबर हम 5 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर हम 6 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने का मतलब क्या होता है, q बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 19 बटा क्या 16 × 5 = 80, 19 बटा 2 के पावर 3
2 के पावर 4 गुने 5, तो यही आ गया ना 2 गुने 5। तो 2 गुने 5 बट्टा में आने का मतलब क्या होता है, ये शांत कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 7 पर चलेंगे। सवाल नंबर अब हम 7 में चलेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या के लिए हम क्या बोले थे, जिस संख्या पर से रूट हट जाएगा वो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। और जिस संख्या पर से रूट नहीं होगा वो क्या बच जाएगा, अपरमेय संख्या। तो यहाँ 16 पर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 4, लेकिन रूट 7 का वर्गमूल होगा, रूट हटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या। 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2, रूट हट गया, लेकिन 3 का हटेगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया, अपरमेय संख्या। हमें किसको मानना है, परमेय संख्या देखना है कौन है। मान कर चलो यहाँ पर क्या है, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, फिर 100 है, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, दोनों पर से रूट क्या हो गया, हट गया। अब 10 10 क्या हो गया 20, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है। अरे 42 में हम 35 से विभाज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मर्तबे, और 42 में से 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब क्या उतरेगा यहाँ 35, तो 7 पंचे 35, घट कर क्या हो जाएगा 0, ये वाला क्या हो जाएगा मौसम, तो इसका मौसम क्या होगा 7, इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे हम 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या, इतना इतना का भाग दिए जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात पूछ रहा है, तो भागफल का मतलब कि x³ प्लस 1 में हम x प्लस 1 से भाग देंगे, तो यहाँ से कितना मर्तबे लगे, यहाँ q कैसे आएगा, तो x², तो x² आ गया तो क्या होगा x² और x का गुना होगा तो x³, यहाँ पर x² माइनस प्लस कट गया, सिर्फ हमको कह रहा है भागफल का घात क्या होगा, तो यहाँ x का घात क्या आ गया हमको, x के पावर 2, तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 10 में चलेंगे। सवाल नंबर 10 में इसका क्या होगा, शून्य क्या होगा, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, x² माइनस 3x माइनस x माइनस यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा 3x में माइनस x से गुना है तो माइनस, इसका क्या होगा कॉमन x ले लेंगे तो क्या होगा x 3x, यहाँ पर एक कॉमन लेंगे इतना ही, तो क्या होगा इसका आंसर, इस पर 0 बैठा देंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और फिर यह क्या बच गया x प्लस 1, तो 0 बैठा दो क्या होगा -1, तो क्या होगा प्लस में 3 और माइनस में 1, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर आप चलेंगे अब 11 में कह रहा है इतना इतना को शून्य है तो इतना इतना का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, ये होगा योगफल का, ये हो गया गुणनफल का फॉर्मूला। तो a का मान कितना है 1, b का 6, c का मान 2, तो b के जगह क्या रखेंगे यहाँ पर b के, तो -6, a का मान 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ 6, गुणनफल में क्या है c का मान कितना है 2, a का मान 1, तो क्या आ जाएगा गुणनफल का मान क्या आ जाएगा 2। अब क्या है इतना का मान कितना आ गया -6 आ गया, कितना -6, तो लिखेंगे -6, आइए 6 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -8, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि शून्य एक इतना मान दे दिया है, तो आप क्या हो शून्य का मान -3 एक मान दे दिया है, तो क्या के का मान निकालने के लिए तो क्या होगा -3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -3 रखेंगे। अब क्या होगा k गुने -3 x का मान -42 बराबर 0, तो इसका 3 का पावर 2 कितना होगा 9,
माइनस माइनस प्लस 3k और क्या -42 प्लस 0। आप क्या करेंगे 3k इसको इधर ले जाएंगे क्या होगा +42 और 9 है प्लस में तो ले जाएंगे तो क्या होगा -9 तो घटा दीजिए तो क्या होगा 3k बराबर 42 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 33 11 33 कट जाएगा तो k का मान कितना आ जाएगा 11। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही सी नंबर। सवाल नंबर में कह रहा है क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए तो एक शून्यक अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3 दे दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो क्या करेंगे हम अल्फा का मान 5 बीटा का -3 बराबर माइनस बी बटा ए। तो 5 में से 3 गया तो 2 माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर क्या निकलेगा बी का मान में माइनस लागल है तो यहाँ पर क्या होगा बी के सामने है यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक अपना मन से रख देंगे तो क्या होगा -2 और ए का मान कितना 1। अब सी का मान निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो क्या करेंगे सी का मान कितना अल्फा का मान कितना 5 -3 बराबर सी बटा ए। तो क्या आ जाएगा 5 15 माइनस में है तो -15 सी बटा ए। तो सी का मान आ जाएगा -15 ए का मान ए। अब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान 1 आया तो एक्स स्क्वायर बी का मान कितना आ गया -2 तो -2x और सी का मान कितना आ गया 5 तो -15। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल नंबर हम 14 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 14 में क्या कर रहा है सवाल नंबर 14 में कर रहा है एक गुणनखंड इतना हो तो बहुपद पी एक्स का शून्यक क्या होगा। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है एक्स प्लस बराबर अपना मन से 0 और प्लस इस साइड है तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा -2 पी नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 15 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 15 में क्या कर रहा है इतना इतना का घात क्या होगा। तो पहले तो यहाँ पर है ना तो इसको अंदर सबसे गुना कर दो तो क्या होगा 7x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 8। आप घात देखना है इस सब में किसका घात सबसे अधिक है तो 7 गुने x के पावर क्यू। तो यही सबसे अधिक पावर है इसलिए इसका घात कितना होगा सी मतलब 3 होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर हम 16 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 16 में क्या कर रहा है सवाल नंबर 16 में कर रहा है घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो देखिए बहुपद करते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका डी होगा करेक्ट आंसर। जिसका घात 2 हो उसके द्विघात कहते हैं जिसका पावर 3 हो तो उसके त्रिघात कहते हैं जिसका पावर 1 हो इसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। सवाल नंबर 17 में इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे x के मान 9 रखे और y के मान 5 रखे हमें 14 के बराबर लाना है इस साइड भी। तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 14 और पहले से 14 है तो कितना आ गया 14। ये यूज है मतलब लागू हुआ। फिर हम समीकरण दूसरा में चेक करेंगे तो क्या x के मान 9 और -5 को क्या करेंगे घटाएंगे तो हमको 4 के बराबर आना चाहिए। तो 9 में से 5 गया तो क्या होगा 4 बराबर 4। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। धोखा में सी कहा गया है माफ कीजिए। अब सवाल नंबर कितना में चलेंगे 18 में। तो सवाल नंबर 18 में आप क्या है सवाल नंबर 18 में कह रहा है दो रेखीय समीकरण के रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल का संख्या क्या होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही हल होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 19 में चलेंगे। सवाल नंबर 19 में कह रहा है रेखीय समीकरण यूं इतना इतना दिया होगा तो क्या हल पूछ रहा है कौन कौन हल होगा। तो क्या करेंगे हम इसे हम आराम से फार्मूला तो आप जानते होंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 है तो 1 बटा 3 फिर यहाँ पर -3 है तो -3 बटा 9। अब क्या होगा 0 बटा 0
अब क्या है 1/3, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 3/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब हमें 3/2 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो रहा है ये मिल रहा है, लेकिन 3/2 आपस में क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि इसका कौन हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इस समांतर ग्राफ खींचेंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। समीकरण सही, सवाल नंबर 20 में कह रहा है इतना इतना बराबर समीकरण का कौन हल होगा, इसका संपाती रेखा हल होगा। संपाती रेखा बनाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम सवाल नंबर 21 में क्या है, पहले काट लो 4 तिया क्या होगा 12, तो x का मान कितना आ गया 4। तो ये आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो ये y के समांतर खींचा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 22 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 22 में कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर ये भी द्विघात समीकरण होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा, लेकिन सी द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी करेक्ट होगा। 22 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 23 में ऐसे सवाल को पहले विवेचक डी बराबर निकालेंगे b² - 4ac पर। तो यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 6 है और c का मान क्या है, k है। तो यहाँ b का मान कितना है, b का मान 6, तो b का हल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 - 4, a का मान 1, c का मान k, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 36 - 4k। अब क्या कह रहा है, मूल वास्तविक और असमान है। तो मूल वास्तविक और असमान के लिए क्या होता है, डी बड़ा होता है 0 से बड़ा और बराबर। तो यहाँ पर डी का मान क्या रखेंगे हम, 36 - 4k बड़ा और बराबर रखेंगे। अब क्या हो रहा है, 36 को इधर ले जाएंगे बराबर की इस साइड, तो क्या होगा -4k बराबर -4k बराबर कितना 36। अब काटो, 9 चौक 36 कट गया, 9 चौक 36 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा के बराबर आ गया 9। अगर मूल क्या है, मूल है वास्तविक और असमान, तो डी बराबर होता है 12 और बराबर क्या 0। तो डी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप के का मान कितना आ गया हमको, के डी का मान क्या है ना, के का मान क्या हो जाएगा 9, 12 और बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही, के का मान क्या हो जाएगा, ये सी नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। सवाल नंबर अब हम 24 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 24 में कह रहा है द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल क्या होगा। तो इतना इतना का मूल क्या होगा, आप गुणनखंड भी कर सकते हैं x², और पहले यहाँ पर 6 आ गया तो क्या हो जाएगा, तो 3x - 2x + 3 बराबर 0। तो इसको क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट, ए नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर, आपको वही आंसर आएगा। सवाल नंबर आप क्या चलेंगे हम, सवाल नंबर चलेंगे अब हम 25 में। तो सवाल नंबर 25 में क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना को मूल का प्राकृतिक क्या होगा। तो मूल का प्राकृतिक क्या होगा, तो कह रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, कह रहा है यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर क्या है डी बड़ा है, डी से बड़ा है क्या 0 हो रहा है, तो क्या होगा मूल होगा काल्पनिक होगा या वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, या तो यहाँ पर काल्पनिक लिखा रहता या यहाँ पर कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आप इस वीडियो को पार्ट 2 देखेंगे, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे 25 से आप नहीं 26 से 50 तक सवाल को हल करके हम फिर दिखाएंगे। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कमेंट, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से